ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास महात्म की आज की कथा सुनने से पहले आप सभी को माघ मास के महत्व के बारे में कुछ बता देते हैं। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के बाद हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना माघ शुरू हो जाएगा। माघ का महीना पहले माघ का महीना कहलाता था। माघ अर्थात श्री कृष्ण का एक स्वरूप माधव से भी इसका संबंध है। मान्यता ये है माघ मास में किए गए कार्यों का फल कई जन्मों तक मिलता है। यही वजह है कि माघ महीने में श्री कृष्ण भगवान जी, सूर्य देवता की पूजा, गंगा स्नान, जरूरतमंदों को दान देने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं माघ महीना 2024 में कब शुरू हो रहा है और इसका क्या महत्व और क्या नियम है। माघ महीना 26 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। इसकी समाप्ति 24 फरवरी 2024 को माघ पूर्णिमा पर होगी। माघ महीने में प्रयागराज में संगम तट पर स्नान करने का भी विधान है। इससे कभी ना तो खत्म होने वाले पुण्य प्राप्त होते हैं। 1 माह तक लोग यह कल्पवास करते हैं। पाक पुराण में माघ मास के महत्व को बताते हुए कहा गया है, श्री हरि विष्णु को पूजन से अति प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। इस माह में गंगा स्नान से वे खुश होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्र देव को श्राप दिया था। इंद्र ने पश्चाताप करने के लिए इसी माह में गंगा स्नान के बाद इंद्र देवता को श्राप से मुक्ति मिल गई थी। माघ महीने के कुछ नियम हैं, अगर आप कर सकते हो तो जरूर कीजिए। माघ महीने में अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, घी, गीता, गेहूं, जल का दान, सोना का दान करने का समान माना गया है। माघ में देर तक ना सोए, रोजाना स्नान करें, तला भोजन ना खाए, बिस्तर का त्याग करके जमीन पर सोए। माघ मास का संबंध श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से है। ऐसे में रोज कान्हा जी की पूजन करनी चाहिए। प्रतिदिन मधुरष्ट का पाठ करने से दोष समाप्त होते हैं। वहीं गीता का पाठ करने से घर में सुख शांति आती है। माघ महीने में तिल के 6 तरीकों का उपयोग करना चाहिए। तिल से स्नान, सेवा, दान, उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल का भोग। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को आरोग्य, ऐश्वर्य, धन प्राप्ति होती है। जिन भक्तों को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, उन्हें माघ के महीने में सूर्य देवता के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदियों में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और घर पर भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। महाभारत के अनुसार, पूर्व के अनुसार, जो भी भक्त माघ मास में नियम पूर्वक केवल एक समय ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करता है, वह जीवन के हर पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्तों को राजयोग्य यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। माघ मास का नाम पहले माधव के नाम से माघ का महीना था। माघ शब्द का संबंध भगवान कृष्ण के माधव रूप से है, बाद में यह माघ हो गया। माघ के महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। मान्यता ये है, कल्पवास करने से व्यक्ति का शरीर और आत्मा फिर से नवीन हो जाती है। जिन भक्तों को यह लगता है कि उन्होंने जीवन में बुरे कर्म ज्यादा किए हैं, ऐसे में वे संगम नदी के तट पर या फिर किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर माघ के महीने में कल्पवास कर सकते हैं और अपने पापों का, अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप कर सकते हैं। माघ के महीने में गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर साधारण पानी से स्नान करना चाहिए। सुबह देर तक सोना और हर दिन नहाना माघ के महीने में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। माघ के महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में हर दिन पीले फल और हो सके तो पंचामृत या पंजीरी का भोग भगवान श्री कृष्ण को अवश्य लगाए। माघ के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन नियम से, यह भागवत कथा या फिर भगवान श्री कृष्ण की कथाएं पढ़नी या सुननी चाहिए और अपनी समर्था के अनुसार विशेष दिनों में दान भी करना चाहिए। माघ मास में किया गया स्नान और दान पुण्य भक्तों को अवश्य ही मिलता है। और सुनिए, अब आपको सुनाते हैं माघ मास महात्म का पहला अध्याय। हिंदू धर्म में कोई भी पौराणिक कथा हो, सभी पौराणिक कथाओं में श्री सूत जी महाराज और सौनक आदि ऋषियों का उल्लेख जरूर मिलता है। श्री सूत जी महाराज समय समय पर सौनक आदि ऋषियों को पौराणिक कथाओं का रसपान कराते रहते हैं। सूत जी महाराज कौन है और सौनक ऋषि कौन है, इनके बारे में भागवत कथा में पहले ही बता चुका है। एक समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महत्व कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे, सूत जी, जो कथा आपने
अपने आप को सुनाऊं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। तब व्यास जी कहते हैं, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने भी अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार करने के लिए चले गए आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वन स्थल अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। उस वन की सुंदरता देखते ही बनती थी। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिरते थे, कहीं कीर्तन अथवा अपना भयंकर रूप सबज कर रहा था, कहीं जंगल गोदों के समूह हाथियों के समान फिर रहे थे, तो कहीं वृक्ष की कटोर में बैठे हुए उल्लू अपने बयान शब्दों से कह रहे, कहीं पक्षियों के साथ साथ घायल से रक्त की भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली सुंदर भैंसें गायें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन को शोभा बढ़ा रही थी। उस वन में कहीं तो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे और कहीं पेड़ बड़े विशाल अजगर और उनको कुचले भी पड़ रहे थे। उसी समय राजा के सिपाहियों की बाजू की आवाज सुनकर एक मृत वन में से निकलकर इधर उधर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौपाट भरा हुआ आगे बढ़ने लगा। राजा ने उसे मारने के इरादे से उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा किया, परंतु वह मृत जो वह पूरी शक्ति से भाग रहा था मृत कांटेदार वृक्षों के जंगल में जा घुसा और राजा ने भी उसका पीछा करते हुए वन में प्रवेश कर गए, परंतु दूर जाकर राजा की दृष्टि से ओझल हो वही कहीं गायब हो गया। अब राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गए, क्योंकि इसके पीछे भागते भागते वे काफी समय से दौड़ रहे थे और इधर उधर शिकार ढूंढने के कारण राजा के सैनिक भी थक गए थे और घोड़ा भी थक गया था, इसलिए वे वहां पर रुक गए। थोड़ी देर बाद राजा ने बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पे सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे। उस सरोवर का जल बिल्कुल एकदम शांत था, हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र दिखाई दे रहा था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। उस सरोवर के जल में जलीय जीव जंतु बड़ी आजादी से इधर उधर घूम रहे थे। मछलियां भी स्वतंत्र रूप से घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दयन चित्त वाले मगरमच्छ भी किसी जगह लोभी के समान माल भी पड़े हुए थे। जैसे मुश्किल में पड़े हुए लोगों को दुख हरने के लिए दानी पुरुषों के समान इस सरोवर अपने जल से सबको सुख करता हो। जैसे मेघ चित्त के दुख को हटा देता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गई। रात को राजा ने वही सरोवर के निकट विश्राम किया और सैनिक पहरे पर लगा दिए। रात के अंतिम समय में शुक्र के झुंड से आकर उस सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए, तब शिकारियों ने बड़ी सावधान होकर उस शुक्र पर आक्रमण कर दिया, उन्हें मारकर धरती पर गिरा दिया। उसी समय सभी शिकारी कोलाहल करते हुए यानी कि बहुत शोर करते हुए बहुत खुश हुए, साथ राजा के पास गए। तभी तक सुबह भी हो चुकी थी। राजा ने यह सब देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और फिर उनके साथ ही नगरी की तरफ चल पड़े। तब राजा पर नगर की ओर जाने लगा, तब रास्ते में उसे अपनी एक तपस्वी को देखा। वह तपस्वी ब्राह्मण हैरत वंशक मटक रहा था। उनके हाथों की उंगलियों में शंख और चक्र चिन्ह सुशोभित थे। कठिन साधना के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, केवल उनके शरीर पे अस्थियां दिखाई दे रही थी। बड़े चतुर और कर्कश शरीर वाले भी थे। हिरण की खाल धारण किए हुए मृदुल वलक वस्त्र पहने नख लोगों को जा धारण किए हुए निगम जब किया करते थे। तब ऐसे तपस्वी को देखकर राजा ने उन्हें रास्ता दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहीं बैठ गए। तब ब्राह्मण ने राजा के भेष से समझ लिया कि जरूर कोई राजा है। तब राजा से परोपकारी की इच्छा के कल्याण के लिए बार में कहा, हे राजन, इस पुण्य पवित्र काल में कहाँ चाहते हो? माघ के महीने में तो प्रातः काल सरोवर में स्नान करके किसी के कारण छोड़ रहे हो। इसके बाद राजा और उस तपस्वी के बीच में जो भी समाधान हुआ जानकर आपको अगले अध्याय में मिलेगा। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।